यहाँ जितने लोग बैठे हैं आपसे जिससे पूछेंगे कहेंगे भैया बड़ा कष्ट है, नेता लोग बड़ा ठग लिया, बिहार में बड़ा दुर्दशा है, गरीबी है। आपको लगता है कि जिस नेता को आप चुने वो नेता लोग काम नहीं किया इसलिए आपका ये दुर्दशा है। कुछ लोग को लगता है कि नेता सब भ्रष्ट है, चोर है, इसलिए आपका ये दुर्दशा है। हम आपको बिल्कुल उल्टा बात बता रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि नेता काम नहीं किया। एक बार को मान लीजिए कि जिसको आप वोट दिए वो कम या ज्यादा उसने अपना काम किया। आप कांग्रेस को वोट दिए तो कांग्रेस ने 40 वर्ष अपने हिसाब से कुछ काम किया। फिर लालू जी को आप जिताए तो लालू जी और कुछ किए या नहीं, गरीब को पिछड़ा को आवाज दिए। आप 15-18 साल से नीतीश बाबू को वोट दे रहे हैं तो और कुछ हो चाहे नहीं, सड़क बिजली नीतीश कुमार बनवा दिए। लेकिन अगर सब के बात को हम लोग सही मान भी ले तो भी इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कि देश में सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी और बेरोजगारी का दशा बिहार में ही है। ऐसा क्यों है? जहां जिसके मंच पर जाइए तो कोई लालू जी को गरिया रहा है, कोई नीतीश को दोष दे रहा है, कोई मोदी को दोष दे रहा है, कोई कांग्रेस को गाली दे रहा है। हम किसी का शिकायत नहीं करते। हम अभी आपको रास्ता बताएंगे कि आपको जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन जड़ को पकड़िए। रास्ता अगर ठीक पकड़ लीजिएगा तो लालू को दीजिए कि नीतीश को दीजिए, आपका बच्चे का पढ़ाई रोजगार हो जाएगा। तब जिसको जिसको समझना है उसको 20 मिनट शांति से बात सुनना है। दुनिया में जितने विद्वान लोग हुए हैं उन्होंने बताया है कि गरीबी से निकलने का 3 गो रास्ता है। 3 गो रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ेगा, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए तो उसका गरीबी खत्म हो सकता है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास बढ़िया जमीन हो तो खेती किसानी करके भी आपका गरीबी दूर हो सकता है। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर पैसा हो, कोई कर्ज भी दे दे तो कोई ना कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार, व्यापार, दुकान करके जीवन आप चला सकते हैं। ये 3 गो रास्ता है, नौकरी, खेती या व्यापार। नौकरी चाहिए तो उसके लिए बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए। खेती है तो उसके लिए आपके पास अच्छी जमीन होनी चाहिए। और बिजनेस व्यापार करना है तो उसके लिए पैसा, पूंजी होना चाहिए। ये 3 में अगर एक चीज भी आपके पास होगा तो आपका गरीबी खत्म हो जाएगा। आप अपने गांव में देख लीजिए, जो आदमी सरकारी नौकरी कर रहा है वो इसी बिहार में बढ़िया जीवन बिता रहा है। जिसके पास 15-20 बीघा जमीन है उसके बाल बच्चे को भी खाने जीने का दिक्कत नहीं है। इसी बिहार में जो बड़ा दुकान दौड़ी बिजनेस व्यापार कर रहा है उसका भी जीवन ठीक चल रहा है। लेकिन यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। जो यहाँ गरीब आदमी है उसके बच्चों के पास पढ़ने का कोई सुविधा ही नहीं है। गरीब का बच्चा जो पढ़ने जाता है सरकारी विद्यालय में तो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया घर चला आया, घर नहीं आया तो दिन भर रोड पर घूरा पर मैदान में दौड़ा, पढ़ा नहीं, खिचड़ी खाया घर चला आया। आप में से कुछ लोग हैं जो अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोचिंग ट्यूशन दिलवा रहे हैं, आपके बच्चा को भी नौकरी नहीं मिल रहा है।
वो क्यों? वो इसलिए कि आप स्कूल भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिए, कॉलेज तो आपके बच्चा को सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो बिहार में जो व्यवस्था है, इसमें स्कूल में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज में डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। आप जितना लोग बैठे हैं, आप सोचिए कि अगर आपका बच्चा पढ़ा ही नहीं तो चाहे लालू जी बन जाए कि मोदी जी बन जाए, नीतीश कुमार बन जाए कि प्रशांत किशोर बन जाए, अगर आपका बच्चा पढ़ा नहीं तो आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। तो यहाँ आए हुए जितने लोग हैं, आपके गांव पंचायत में जितने लोग रहते हैं, उनके पास अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर नौकरी व्यापार का उपाय नहीं है। मान लीजिए पढ़ाई में आपका मन नहीं लगा, दूसरा रास्ता लोगों ने बताया है जमीन का। यही जमीन पर खेती करके हरियाणा, पंजाब में लोगों ने इतना पैसा कमाया है कि आप सुनते हैं बिहार से लोग मजदूरी करने जाता है पंजाब में, वही खेती करके बिहार में आदमी का हालत खराब है। ऐसा क्यों है? खेती तो आपको सबको करने आता है, खेती से आपको कमाई क्यों नहीं हो रहा है? वो इसलिए कि बिहार में, मधेपुरा में समाजवाद का बात हुआ, सामाजिक न्याय पर वोट लिया गया, लेकिन भूमि सुधार लागू नहीं किया गया। नतीजा ये है कि बिहार में जो 100 आदमी रहता है, याद रखिए 100 में 60 आदमी के पास 1 इंच एक धूर जमीनें नहीं है, तो बेचारा खेती करेगा कैसे? किराया पर खेत लेकर मजदूरी करता है, उसमें खेती करता है। तो 100 में 60 आदमी के पास जमीनें नहीं है, बच गए 40 लोग जिसके पास जमीन है। आप पूछेगा भैया उसका दशा काहे नहीं सुधरा? वो इसलिए नहीं सुधरा कि 40 में 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का खेती करता है, मालिक है। यहाँ 2 बीघा से ज्यादा खेती करने वाला आदमी 2 या 4 को 5 को होगा। तो जो बिहार में खेती करने वाले लोग हैं, ये खेती कमाने के लिए नहीं करते हैं, खेती आप खाने के लिए करते हैं। खेती करने वाले जितने लोग बैठे हैं, आपको मालूम है आपके खेती से आपके बाल बच्चे का पेट भर जाएगा, नून तेल कपड़ा साड़ी धोती का जुगाड़ है। लेकिन खेती करने वाले के घर में अगर बेटी का ब्याह लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो उसको 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। आपके बच्चों के पास पढ़ लिख कर नौकरी करने का साधन है नहीं, खेती जमीन है नहीं। तीसरा रास्ता बचा, अगर आपके पास पैसा होता, सरकार आपको कर्ज भी दे दे, तो यहाँ बैठी जितनी महिलाएं हैं, जितने लोग हैं, कुछ नहीं करते। 2 गाय भैंस तो हर आदमी पाल सकता है। गुजरात में घरे घर महिलाओं ने दूध का काम करके, अमूल का नाम आप सुने होंगे, अमूल डेयरी में घरे घर से लोग दूध बेच के बहुत पैसा कमाया। बिहार में आपको गाय भैंस खरीदने का भी ताकत नहीं है। अगर आपको सरकार कर्जा दे दे तो यहाँ बैठा हुआ हर आदमी कोई गाय भैंस खरीद लेगा, कोई मुर्गी फार्म चलाने लगेगा, कोई मिठाई का दुकान खोलेगा, कोई कपड़ा का, कोई सीमेंट का, खाद का कारोबार कर लेगा। वो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो इसलिए यहाँ जितने लोग आप आए हैं, याद रखिए 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी आप नहीं कमाते। 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी औसतन नहीं कमा रहा। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या? रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी कहाँ से लाइए?
बताइएगा। आप बताइए, आपके पास पढ़ाई नौकरी का रास्ता है नहीं, खेती से कमाई का जरिया है नहीं, रोजी रोजगार करने के लिए, व्यापार करने के लिए पैसा पूंजी है ये नहीं है, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? जिसको वोट देना है दे दीजिए। सरकार चाहे यहाँ सड़क बनवा दे, आपकी बिजली ला दे, आपको 4 किलो अनाज दे दे कि 400 रुपया पेंशन दे दे, आपका गरीबी खत्म होने वाला नहीं है। ये तो सब काम सरकार करिए रहा है, आपका गरीबी नहीं खत्म हुआ। गरीबी खत्म कैसे होगा? वो तब होगा जब आपके बच्चों के पढ़ाई का, नौकरी का उपाय हो। गरीबी खत्म तब होगा जब आपको जमीन हो, खेती से कमाई हो। गरीबी खत्म तब होगा जब घर घर महिलाओं को, युवाओं को सरकार पैसा दे, कर्ज दे, ताकि हर घर में कोई न कोई रोजी रोजगार हो सके। अगर ये 3 काम होना है तो कैसे होगा, यही आपको बताएंगे। आपको लग रहा है किसको वोट दे तो ये तीनों काम हो जाएगा। हम अभी आपको 10 मिनट में बताएंगे कि वोट जिसको देना है दीजिए। जो रास्ता सिखाएंगे, जो मंत्र सिखाएंगे, उसको सीख लीजिएगा तो जिसको भी वोट दीजिए, तीनों काम आपके बच्चों के लिए हो जाएगा। अब जिसको जिसको सीखना है, अब भाषण खत्म, आपसे 4 सवाल करेंगे। आपको एक एक सवाल का जवाब देना है। हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है, जोर से आप जवाब दीजिएगा और आपको समझ में आएगा कि आपकी बर्बादी का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। सब आदमी को जवाब देना है, जो जवाब नहीं देगा उसको बुझाएगा नहीं। जरा जितने लोग आप आए हैं सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलिए, एक आदमी का हाथ उठना चाहिए। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, मुंह खोल के होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं बोले। अभी आपने देखा यहाँ बैठा हुआ हर आदमी, चाहे आप खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब है या अमीर, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला पुरुष युवा बुजुर्ग, सबने कहा कि भैया पढ़ने का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। कितना समझदार है सब लोग। हमने आपको नहीं सिखाया, आपने ये इसलिए कहा कि आपको भी मालूम है आपका बच्चा पढ़ेगा तो पढ़ लिख के उसका जीवन सुधर जाएगा। तो अब आप अपने बर्बादी का कारण देखिए। सब आदमी अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए। हर आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए, अपने गांव का दशा देखिए, गांव का दशा देखिए। चुप, अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए। हम नहीं बोले हैं, आपने कहा है और आप अकेले नहीं हैं। 5000 गांव में हम गए, हर आदमी यही कह रहा है पढ़ाई होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। लेकिन वोट आपने जीवन में कभी पढ़ाई रोजगार के लिए नहीं दिया। अब कोई खड़ा होके कहेगा, ए भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? किसको हम लोग वोट दे? सब नेता तो यहाँ छोड़े हैं। हम अभी आपको 2 मिनट में दिखाएंगे कि वोट जिसको मन है उसको दीजिए। आपके बच्चों को रोजगार, पढ़ाई कैसे मिलेगा? जिसको जिसको देखना है अपने आंख के सामने, तो दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और आपको अभी दिखेगा। सब लोग जरा हाथ उठाकर बताएंगे, आज तक आपने जिस नेता को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है?
हाथ उठाकर बताइए किया है कि नहीं किया है। सोच के बताइए, भैया यहाँ कथा सुनने नहीं आए हैं, बताइए कि आपका काम हुआ है कि नहीं हुआ है। जोर से बोलिए, किया है कि नहीं, हुआ है कि नहीं हुआ है। नेता लोग आप लोग का काम किया है कि नहीं किया है, नहीं किया है। देखिए अभी 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 आपके सामने से पर्दा खुलेगा, इतना ज्यादा तेज मत बोलिए। पूरा गांव बोला है, सबने देखा है, अब पीछे नहीं हट सकते हैं। आपने कहा कि भैया जिसको भी वोट दिए आज तक किसी ने हम लोग का काम नहीं किया, तो हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म करेंगे, आपके आंख के सामने से पर्दा हटेगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जोर से बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मिल रहा है। आज में हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के, सब हिंदू लोग बोले ए भैया जीवन में कुछ हो, पहले अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए। तो आज के गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है, बना है कि नहीं बना है। आपने हमने वोट दिया सामाजिक न्याय के नाम पर लालू जी को। लोग कहते हैं जाने दीजिए, जितना भी गरीब हो, लालू जी का राज भले जंगल राज कहलाए, लेकिन लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़ा को आवाज मिला है। तो लालू जी के राज में सड़क, बिजली, पानी, नौकरी, पढ़ाई भले ना हो, लेकिन गरीब को बोलने का अधिकार मिला है कि नहीं मिला है, मिला है कि नहीं मिला। बोलिए से बहुत लोग कहा लालू जी का जमाना खराब था, हम नीतीश को वोट दिए। लालू जी के राज में सड़क और बिजली नहीं था, आपने वोट दिया नीतीश को सड़क और बिजली बनाने के लिए। तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए कि 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है। जोर से बोलिए, आया है कि नहीं आया। आपने हमने वोट दिया, आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है। अरे बता है कि नहीं बता है, बोलो भैया, बता है। आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर। लोग कहता है बिहार में सब बात एक और, लास्ट आते आते जाते वाले को वोट देंगे। तो बिहार में आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात होके चाहे न हो, जाति का बात और जाति का जनगणना घरे घर पूरा राज्य में हुआ है कि नहीं हुआ है। अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है। काहे कि हमारा गर्दन थकवा है, बोलिए हुआ है कि नहीं हुआ, हुआ है। आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में देश में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो मोदी जी विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाके गुजरात के हर प्रखंड, जिला, शहर में फैक्ट्री लगा रहे हैं। और पूरा बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं तो आप लोग को नहीं मिला। अभी तो कह रहे थे भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं। तो आप कह रहे हाँ भैया नजवा मिलिए रहा है, बिजली आइए गया है, जाति का चर्चा चलिए रहा है, मंदिर बन गया, मोदी जी के गुजरात में विकास हो रहा है। भैया बोल के बबूल तो आम कहाँ से खाओगे। वोट दोगे 4 किलो अनाज पर तो आपके बच्चों को रोजगार कहाँ से मिलेगा। वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहाँ से होगा।
वोट दीजिएगा नाली गली बनाने के लिए, तो आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री कहां से लगेगा? यही बात बताने के लिए 2 बरिस से घूम रहे हैं, वोट नहीं मांगते। आपको ये बता रहे हैं कि जो बोइएगा वही काटिएगा। चाहे वोट लालू जी को दीजिए कि नीतीश को दीजिए कि मोदी को दीजिए, आपने अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर बोला कि जीवन में भैया हम लोग पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिला, और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। अब नेता को गरियाने से क्या फायदा है? नेता को गरियाने से कोई फायदा नहीं। जहां जाइए, हम 5000 गांव में पैदल गए हैं, लोग कहता है भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। अरे भ्रष्टाचार खत्म कीजिए तबे जीवन सुधरेगा। तो हम गांव में पूछते हैं कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? आप ही के गांव का बात नहीं है, पूरा 5000 गांव में कहता है मुखिया जी नाली गली नहीं बनवाए, राशन कार्ड बनाने में 2000-2500 घूस लगता है। अरे इंदिरा आवास तो मिलिए नहीं रहा है, मिलेगा तो 20,000-25,000 घूस लगेगा। तो जितना लोग को लगता है कि मुखिया विधायक चोरी कर रहे हैं, जरा याद कीजिए 2 बरिस पहले चुनाव हुआ, जब मुखिया जी का चुनाव था तो 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे मुर्गा भात खाकर वोट दिए बुद्धू को पाउच पर वोट का सौदा किए तो आपका मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। आपका मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। बिहार में सब आदमी सोच रहा है कि हम लूट के अपना घर भर लें और बाकी सब ईमानदार हो जाए। ये कभी हो सकता है? वाल्मीकि रामायण में कहा गया जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा जो कर्म करोगे उस वही फल मिलेगा। वोट दोगे सामाजिक न्याय के लिए तो सामाजिक न्याय मिलेगा। वोट दोगे 4 किलो अनाज के लिए तो अनाज मिलेगा। वोट दोगे अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए तो पढ़ाई और रोजगार मिलेगा। इतने बात बताने आए। बिहार में आदमी को लगता है ए भैया किसको नहीं बुझा रहा, हम लोग तो पढ़ाई रोजगार के लिए पहले वोट देंगे। तो अभी आपको दिखाते हैं आपका दुर्दशा क्या है। सब आदमी जरा तीसरे सवाल का जवाब देंगे और आपको अपना दुर्दशा दिखेगा। सब आदमी जरा हाथ उठाकर बताइए, और कुछ हो चाहे नहीं, दुनिया जाए भाड़ में, अरे कम से कम आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जरा उठाइए हाथ को, देखें किसको इसको अपने बच्चों की चिंता है। जोर से बोलिए, है कि नहीं है? कि नहीं है? किसी नेता का दम नहीं है। हम आपके मुंह पर कह रहे हैं, सब लोग झूठ बोल रहा है, पूरा गांव में बैठ के झूठ बोल रहा है। अभी आपने हाथ उठाया कि भैया हमको हमारे बच्चों की बड़ा चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, 5000 गांव पिछला 2 साल में पैदल चले। रास्ता में अगर आपका 100 को बच्चा मिला, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। यहाँ जितना बच्चा सब घूम रहा है देख लीजिए, किसी भी बच्चे के पैर में 50 रुपया का हवाई चप्पल भी नहीं है। सुबह से शाम तक किसी गांव में आप चले जाइए, आपका किसी का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं कि आपको आपके बच्चे का चिंता है। ये नेताजी का बच्चा नहीं है, ये पड़ोसी का बच्चा नहीं है, आपका बच्चा है। लोग से हम पूछते हैं कि काहे नहीं पढ़ाते हो, कपड़ा काहे नहीं पहनाए हो, तो लोग कहता है भैया इतना गरीब हैं, कहां से लाए कपड़ा? तो हम आपको बताते हैं, आप कह रहे हैं कि इतना गरीब है कि बच्चा को कपड़ा कैसे पहना है। अभी हाथ उठाए थे जिन नेताओं ने
आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी विद्यालय नहीं, कोई बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर नहीं। वही नेता कल आएगा वोट मांगने, तो यहाँ जितना लोग हाथ उठाए थे ज्यादातर आदमी जाकर उसी नेता को जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में फिर जाकर बटन दबाओगे। अपने बच्चे के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? हाथ उठाकर बोल दिए बच्चे के लिए चिंता है। अरे भाई, बच्चे के का चिंता क्या होता है? अगर ये समझना है तो एक बार नेताजी लोग को देखिए, लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे की चिंता है। लालू जी का बच्चा 9वां नहीं पास किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा बच्चा बिहार का मुख्यमंत्री बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे हम लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बात हैं कि लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का मुख्यमंत्री बने। इसमें कोई गलती नहीं है। गलती इस बात में है कि आपका बच्चा मैट्रिक पास कर गया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। आप तो मोदी जी को जिताने में लगे हैं, लालू जी को बढ़ाने में लगे। अपना लड़का कैसे बढ़ेगा इसका चिंता नहीं है। हम गांव में चलते हैं, लोग कहता है कि भैया देश में मोदी जैसा लीडर चाहिए, उसी से सुधार होगा। पूछते हैं क्या है? कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है, पाकिस्तान को डरा देंगे, चाइना को आंख दिखा देंगे। गांव में बैठे बैठे आपको मोदी जी का सीना 54 इंच का है कि 56 इंच का ही बुझा रहा है, लेकिन अपने बच्चा का खाए बगैर सीना सिकुड़ाया है नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताने आए। अब आप तो सुधरने से रहे। हम जानते हैं यहाँ का आदमी सुधर नहीं सकता। एक वो प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आए। अरे हम तो आपको कहानी सुना रहे, आप तो ये जीवन भोग रहे हैं, फिर भी आपका आंख नहीं खुला। हमारा भाषण देने से आप सुधरिएगा, न सुधरने वाले। 5 बरिस बैठ के आप रोइएगा, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया सड़क नहीं है, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है। आप फिर वोट देने जाइएगा तो वही जात, वही 500 रुपया, वही मुर्गा भात पर फिर वोट दीजिएगा। तो वैसे ही दीजिए। हम अभी आपको एक मंत्र सिखा देते हैं, क्योंकि आपको तो सुधरना है नहीं। ये मंत्र सीख लीजिए और उसके बाद जिसको भी जाना है वोट दे दीजिए, आपका दशा सुधर जाएगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेताजी लोग आकर बोलेंगे कि सब लोग बिहार में व्यवस्था बदलने के लिए वोट दो। कोई कहेगा इस बार लालू जी को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार नीतीश को हटाना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो, कोई कहेगा 4 किलो अनाज दे रहे इसलिए वोट दो। हम आपको एक मंत्र सिखा रहे हैं, अगली बार वोट जिसको भी दो, जिसको भी दो, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दो। अपने बच्चों के लिए, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, अपने बच्चा के लिए दीजिए। आधा आदमी को बुझाया नहीं, बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? अभी बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। ये आपके वोट की ताकत है। आप लालू जी के नाम पर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू जी 20-30 वर्ष से बिहार के आज राजा हैं। आप नीतीश
नीतीश जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो साधारण इंजीनियर परिवार के लड़के 18 साल